नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साइंस इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 9वां और 10वां अध्याय के अंतिम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ RSCIT बुक के अंदर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा 9वां अध्याय है और ये उसके अंतिम क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है, अध्याय के अंतिम क्वेश्चन आंसर्स। और यहाँ पे ये रहा हमारा 10वां अध्याय और 10वें अध्याय के अंतिम क्वेश्चन आंसर्स ये रहे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करें। वहां पे हमने काफी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है RSCIT के रिगार्डिंग, जिनसे आप अपने आगामी RSCIT एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक सीरीज बना रखी है, एक RSCIT अपडेट्स के लिए, एक RSCIT ट्यूटोरियल्स के लिए और एक RSCIT बुक के अंतिम चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके लिए। तो एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अध्याय 9 और अध्याय 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने जा रहा हूं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये रहा हमारे सामने अध्याय 9। अध्याय का नाम है नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। ठीक है, और यहाँ पे ये रहे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, अध्याय 9 नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ये रहे। उसके बाद में हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर अध्याय 10 मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। मोबाइल डिवाइस या स्मार्टफोन के साथ कार्य करना, और इसके ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले हम देखते हैं अध्याय 9। ठीक है, चलिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो कि ये रहे। तो क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न हमसे कहता है, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया? तो किसने जो है आधार कार्ड जारी किया? कौन वो अथॉरिटी है जिसने आधार कार्ड जारी किया? तो पहले का राइट आंसर हो जाता है आपका सी, UIDAI। UIDAI ने जो है आधार कार्ड को जारी किया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में कौन सा आवश्यक है? तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है अगर आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका, वो है आपका ए, फॉर्म 49A। ये आपका पेन आवेदन के लिए जो है आवश्यक है फॉर्म, तो इसको आपको भरना पड़ता है। तो ध्यान में रखें, पेन के संदर्भ में 49A फॉर्म आपको भरना पड़ता है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन और ये हमसे पूछा जा रहा है UIDAI का पूरा नाम, यानी कि जो आधार कार्ड की अथॉरिटी है उसका पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है आपका बी। इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड बनाती है, उसकी फुल फॉर्म हो गई ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस भी। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब क्या है? PSK का पूरा मतलब क्या है अगर आप पासपोर्ट का आवेदन कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है माय फ्रेंड्स, वो है आपका सी। ये हो जाता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR का क्या मतलब है? ठीक है, तो PNR का क्या मतलब है अगर आप IRCTC के थ्रू टिकट बुक करते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यात्री का नाम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसका PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि वो स्टेटस कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो PNR हम चेक करते हैं, कई बार ट्रेन में जाते हैं तो वो होता है कि पैसेंजर का नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है या नहीं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारे सामने 6 नंबर का क्वेश्चन, जो कि ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के अंतर्गत? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। यहाँ पे इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, चुनाव फोटो पहचान पत्र। चलिए अगला देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, आधार क्या है? तो आधार क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे इसके ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं, परंतु इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। इसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ए और पी। तो ये हो गया 12 संख्या का कार्ड, और दूसरा
UIDAI द्वारा स्वीकृत पहचान पत्र। ठीक है, चलिए तो हमारे सामने 8वां ये रहा प्रश्न, और प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? तो यहाँ इनमें से कौन सा नंबर है जिसको हम कॉल करके IRCTC सेवाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं? तो वो है दोस्तों आपका सी, ये है 139। इस पे कॉल करके हम IRCTC SMS सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। TDS के लिए पूरा नाम क्या है? तो TDS का यहाँ पे हमसे पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो 9th का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी। यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है 10वां, जिसका नाम है मोबाइल डिवाइस / स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। ठीक है, और इसके अंतिम क्वेश्चन आंसर्स ये रहे हमारे सामने, पूरे 8 प्रश्न हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर का नाम ऊपर ही आपको दिखाई दे जाएगा, मोबाइल डिवाइस / स्मार्टफोन के साथ कार्य करना 10वां अध्याय। क्या कहता है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? तो इनमें से क्या है जो मोबाइल का OS नहीं है? तो पहले का राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका डी, लिनक्स जो है आपका मोबाइल का OS नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? तो वो है आपका लिनक्स OS, क्योंकि आपके एंड्रॉयड के भी मोबाइल आते हैं, iOS के मोबाइल आते हैं, और विंडोज़ के भी जो है मोबाइल आ चुके हैं, जो कि नोकिया लेकर के आया था। पर यहाँ पे लिनक्स करके कोई भी OS मोबाइल नहीं होते। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, GPS का पूरा नाम क्या है? पूरा रूप हमें बताना है। GPS की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है दोस्तों आपका राइट आंसर ये रहा, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये रहा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो दोस्तों जो तीसरे का राइट आंसर है वो है आपका ऊपर के सभी, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि आप इसमें पैटर्न लॉक भी लगा सकते हो, पिन लॉक भी लगा सकते हो, और पासवर्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हमारे सामने चौथा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दे को हल करने के लिए और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो दोस्तों जो चौथे का राइट आंसर है वो है आपका सी, राजस्थान संपर्क। ठीक है, तो ये आपका जो है नागरिकों के मुद्दे हल करने और समाधान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। पांचवा हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो सबसे नवीनतम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि नौगट जो है आपका नवीनतम आपका OS है, मोबाइल OS है। इसको आपको ध्यान में रखना है, या फिर आप कह सकते हो एंड्रॉयड वर्जन है वो है नौगट है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे सामने ये रहा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है? तो इनमें से कौन सा है जो एक ओपन सोर्स है? ठीक है, जैसे कोई भी यूज कर सकता है, जिस पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड आपका एक ओपन सोर्स OS है, मोबाइल OS है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये रहा प्रश्न, प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं।
हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? आप सभी जानते हैं हॉटस्पॉट हम यूज करते हैं एक दूसरे का नेट यूज करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है दोस्तों आपका वाईफाई, क्योंकि बिना वाईफाई के आप हॉटस्पॉट की सुविधा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है वो ये रहा। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है? ईपीडीएस का पूरा रूप हमसे पूछा जा रहा है मोबाइल के संदर्भ में। तो 8वें का राइट आंसर हो जाता है माय फ्रेंड्स, वो है आपका बी। इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाता है। एक बार प्रश्न वापस देख लेते हैं। मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया अध्याय 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ये हमारा अध्याय 10 और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अध्याय 10 का नाम था आपका मोबाइल डिवाइस / स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। और इस तरीके से हमने जो है इस वीडियो के अंदर 2 चैप्टर यानी कि अध्याय 9 और अध्याय 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको इससे पहले के अध्यायों के वीडियोस भी मिल जाएंगे जिनमें हम उन अध्यायों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवा चुके हैं। साथ में आपको कुछ प्लेलिस्ट भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या चैनल में विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी देख सकते हैं और जिनसे आप अपने RSET एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। CNC इन्फोटेक सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।